भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम इतिहास में अमर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। पढ़ाई लिखाई में अव्वल और अद्भुत प्रतिभा के मालिक नेताजी का जीवन स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से अत्यंत प्रभावित था। नेताजी का योगदान और प्रभाव इतना बड़ा था कि कहा जाता है अगर उस समय नेताजी भारत में उपस्थित रहते तो शायद भारत एक संघ राष्ट्र बना रहता और भारत का विभाजन न होता। स्वयं गांधी जी ने इस बात को स्वीकार किया था। आज उनके कुछ अनमोल विचार इस प्रकार है। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिले, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा: सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होती वो कभी महान नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए। मेरा अनुभव है कि हमेशा आशा की कोई ना कोई किरण आती है जो हमें जीवन से दूर भटकने नहीं देती। जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वो आगे बढ़ते हैं और उधार की ताकत वाले घायल हो जाते हैं। हमारा सफ़र कितना ही भयानक, कष्टदायी और बदतर हो, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, लेकिन उसका आना अनिवार्य ही है। माँ का प्यार सबसे गहरा होता है, स्वार्थ रहित। इसको किसी भी तरह से मापा नहीं जा सकता। अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। मैंने जीवन में कभी भी खुशामद नहीं की है। दूसरों को अच्छी लगने वाली बातें करना मुझे नहीं आता। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। मुझे यह नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं ये जानता हूँ कि अंत में विजय हमारी ही होगी। राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्श सत्य, शिव और सुंदर से प्रेरित है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश की प्रमुख समस्याएं जैसे गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, कुशल उत्पादन एवं वितरण का सिर्फ समाजवादी तरीके से ही किया जा सकता है। यदि आपको अस्थायी रूप से झुकना पड़े, तब वीरों की भांति झुकना। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया। मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले नहीं था। मुझ में जन्मजात प्रतिभा तो नहीं थी, परंतु कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति मुझ में कभी नहीं रही। जीवन में प्रगति का आशय यह है कि शंका संदेह उठते रहें और उनके समाधान के प्रयास का क्रम चलता रहे। हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, पर उसका आना अनिवार्य है। श्रद्धा की कमी ही सारे कष्टों और दुखों की जड़ है। मैं संकट एवं विपदाओं से भयभीत नहीं होता। संकटपूर्ण दिन आने पर मैं भागूंगा नहीं, वरन आगे बढ़कर कष्टों को सहन करूंगा। सुबह से पहले अंधेरी घड़ी अवश्य आती है। बहादुर बनो और संघर्ष जारी रखो, क्योंकि स्वतंत्रता निकट है। समय से पूर्व की परिपक्वता अच्छी नहीं होती, यदि वह किसी वृक्ष की हो या व्यक्ति की, और उसकी हानि आगे चलकर भुगतनी ही होती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।